तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के चैनल में। तो क्या है ना, आज मैं आपको देखिए मैं एक नया हमारे भारत का धरोहर को बारे में लेके आई हूँ और ये एक नई जगह है। इस जगह का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल, ये जो कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है ना, ब्रिटिश काल को आपको यहाँ पे आने को याद दिलाएगा कि कैसा होता था ब्रिटिश काल में, जो हमारा जब देश आज़ाद नहीं था उस वक्त ये शाही महल बना हुआ था, बनाए गए थे। और इस विरासत को देखने के लिए अभी भी बहुत कोई लोग आते हैं। सच में हमारे इतिहास, हमारे पास्ट को ये अच्छे से आपको जानकारी मिलेगी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं और ब्रिटिश काल के बारे में जानने का सबसे अच्छा क्या बोले पर्यटक स्थल माना जाता है। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्षों के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। भारत के तत्कालीन उस समय का जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने लोगों के लिए इस शानदार स्मारक को देखने और सराहने का काम किया, और यही वजह है कि आज विक्टोरिया मेमोरियल भारत में पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। ये एक बहुत ही भव्य इमारत है, न केवल भारत में बल्कि ब्रिटिश शासन की गवाही देता है, बल्कि इंडो सारासेनिक रिवाइवलिस्ट शैली में बना हुआ ये एक वास्तुकला के उदाहरण के रूप में सामने आता है। विक्टोरिया मेमोरियल में बहुत सारी गैलरी है, बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे आपको देखने को, जिसमें रॉयल गैलरी के जेनसेन और विंटर हल्टर का कुछ उनकी बनाई हुई उत्कृष्ट कृतियाँ हैं जो उनकी जीवन शैली को दर्शाते हैं। बल्कि कलकत्ता गैलरी देश की पहली सिटी गैलरी होने के लिए सम्मानित है। हरा भरा और सुंदर से सजा हुआ गार्डन है बाहर में, जो कि 64 एकड़ में फैला है। इसमें कई मूर्तियां हैं। रात के समय झिलमिलाती रोशनी के बीच ये जो स्मारक है बेहद खूबसूरत दिखती है। अगर आप भी ब्रिटिश काल से जुड़ी इन चीज़ों को रूबरू होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। विक्टोरिया मेमोरियल की स्मारक में मौजूद गैलरी, गार्डन आदि के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी यहाँ आने से आपको, जिससे आपको इसकी खूबसूरती और स्मारक की यात्रा करने में आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बहुत भव्य है, आप लोग आके जरूर। तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आप लोग को कैसे ये बनी है, क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। ये जो भव्य स्मारक है, इसका निर्माण के कारण कैसी दिलचस्प कहानी है। ये आश्चर्यजनक जो रचनाकार कर्जन के दिमाग में की उपज है ये, और ये भारत में रानी के 25 वर्ष के शासनकाल के याद में इसे बनाई गई थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था हमारे भारत में के कारण रानी भारत की फिगर हेड बन गई थी, और 1901 में उनकी मृत्यु तक देश पर सफलतापूर्वक शासन किया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाए वो विशाल होना चाहिए। जानकर आश्चर्य होगा कि असल में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से जुटाया गया था। तो इस तरह के कुछ शासन हुआ करते थे। विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपया का खर्च आया था उस समय का। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिश काल का। किंग जॉर्ज वी और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी, और स्मारक अंततः 1921 में आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया था। तो इसकी बहुत सारे कहानियाँ हैं फ्रेंड्स। तो क्या है ना, उस समय जितने भी इसके बनावे हम भारतीय का ही मजदूरों का भी, बाहर से भी लाए गए थे बहुत सारे। तो ये भव्य स्मारक बहुत ही है। 184 फीट ऊंची इमारत सफ़ेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई थी, जिसे जोधपुर राजस्थान से लाया गया था। विशाल गार्डन तो आपको मैं पहले ही बता दी 64 एकड़ में फैले हुए हैं, जिसे डेविड पेन और लार्डस्टन डिजाइन किया था। तो इसके लिए एक से एक डिजाइनर थे जो इसको अच्छे से डिजाइन करके बनाए गए हैं। तो यहाँ आपको वो सब देखने को मिलेंगे। साथ में अभी बहुत सारे पब्लिक है, बाहर में ये लोग एंजॉय करते हैं। पार्क का है, देखिए सुंदर सा फवारा भी है जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का है यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल।
जो इसमें इसमें अंदर जाने से आपको क्या मिलेंगे, कुछ दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों का एक संग्रह मिलेंगे। साथ में शेक्सपियर की रचित रचनाएं हैं, अरेबियन नाइट्स और संगीत नृत्य पर लिखी गई अनेक पुस्तकें आपको यहाँ पे मिलेंगी देखने को। साथ ही हथियारों, वस्त्रों, कलाकृतियों, टिकटों आदि के उत्कृष्ट संग्रह का यहाँ पे खजाना है। इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रिटिश ज़माने का पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे, मूर्तिकला गैलरी है, इस तरह करके आपको बहुत सारे मिलेंगे। साथ में जो विक्टोरिया का जो वहाँ की जो रानी थी, उसमें उनका जो पियानो हो वो भी यहाँ पे संग्रहित है, वहाँ वो भी आप इसका देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ और क्या क्या है वहाँ पे। अभी तो फिलहाल गैलरी में आर.बी. दत्ता द्वारा बिपिन बिहारी दत्ता, माइकल मधुसूदन दत्त और हावड़ा के बीच पॉटून फूल के जितने भी कार्ड प्लेयर, अबरानी चरण लाहा द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीमती बेलनोस द्वारा, ये सब का काली देवी काली की मशहूर पेंटिंग्स यहाँ देखी जा सकती है। मैंने उन्हीं का पेंटिंग अभी लगा हुआ है। फिलहाल आप अंदर जाने से ये सब आप लोग देख सकते हैं। यहाँ एक पियानो है जो मैंने पहले बताई हूँ, जिसे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था जब वो 10 साल की थी। हाल ही में पियानो को विक्टोरिया मेमोरियल की सेंट्रल गैलरी में अभी रखा गया है। ये देखिए पेंटिंग सब लगा हुआ है। यहाँ पर रखी एक राइटिंग डेस्क भी पर्यटकों के बीच काफ़ी आकर्षक का केंद्र है, जिसका उपयोग क्वीन विक्टोरिया ने विजिटर कैलेंस में किया था। यहाँ पर फ्रांस इसमें 1876 में राजा एडवर्ड 7 को अपने राज्य का दौरा करते हुए दिखाया गया था, जो उसके बहुत बड़ा सा पेंटिंग है इसमें लगाई गई है दीवार पे। साथ में आपको बहुत सारे जितने भी है, देखिए इमारत कितने भव्य बने हुए हैं और अच्छी इमारतें हैं, मजबूती है, इनकी मजबूती आपको देख के मिसाल कायम कर जाए। साथ में कितनी भीड़ से आप देखिए कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं। और इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, सारे टाइम खुला रहते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुले रहते हैं। शायद सोमवार को इसमें बंद हो जाते हैं। जुलाई से सितंबर तक बंद रहता है। जो महीने होते हैं वही एक दूसरा शो जिसका नाम प्राइड ए गैलरी कोलकाता की कहानी, इस शो में बंगाल ऑफ कॉमर्स के साथ एक उद्यम के रूप में डिजाइन किया गया था। यहाँ बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषा। यहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स, आप पिकनिक के ये में आ सकते हैं, लेकिन बाहर का गार्डन में आप कर सकते हैं पिकनिक। अंदर का जो हॉल होता है उसमें कुछ अलाउ नहीं है। तो यहाँ इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं। आपने देखा होगा मेरे पहले बाहर का सीन जो है, उसमें बहुत लोग पिकनिक खाना वगैरह लेके आते हैं, समय व्यतीत करते हैं और बागवान का आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद अपने सब जहाँ मर्जी होता है उन्हें घूम फिर के चले जाते हैं। तो इस तरह का है बाहर का सीन। और अंदर का सीन तो मैं आप लोग को दिखाई दे रही हूँ, ब्रिटिश काल का जो भी पेंटिंग वगैरह है। ये देखिए यहाँ का जो पेंटिंग है इस तरह की है। और ये जो मैं पियानो दिखाई थी, और इस तरह का जो बड़ा सा एक चित्र मैंने बताई हूँ, इस तरह का है। दीवार में हैंगिंग है सारा, और साइड लाइट्स की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और देखिए तब भव्य इमारत आप देख सकते हो कि कितनी मेहनत, कितने दिनों लगे मेहनत से ये तैयार हुए थे। तो इस तरह का रहा, आप लोग जरूर आए और विजिट करें और देखें यहाँ की सुंदर कलाकृति। फ्रेंड्स क्या है ना, मैं आप लोग को सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बताऊंगी कि ये कब बना था। तो ये मैंने पहले बताई हूँ कि विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास 1906 में किया गया था, लेकिन ये भवन 1921 में खोला गया और निर्माण का काम मेमर्स मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता को सौंपा गया था। साथ में आप लोग को बताऊंगी विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे। तो इनके वास्तुकार थे विलियम इमर्सन और विंटेंस एंच, ये दोनों ने ही मिलके बनाया था। विक्टोरिया रानी का शासनकाल तो सबसे लंबा रहा है। उनका विवाह 1840 में मैक्स कोबर्ग और गोथा के प्रिंस अल्बर्ट से हुआ था। उनके 9 बच्चे थे और उन सभी की शादी किया था। उसने भविष्य में संग्रहालय के रूप में दिया जाना था। अतः आप जान सकते हो कि विक्टोरिया मेमोरियल को दिवंगत
एक चलचित्र भी चलाए जाते हैं जो बहुत सुंदर है। ये देखिए हमारे वार क्राइज होते थे जो वॉरियर्स थे, उनके भी पेंटिंग्स है। तो अभी तो हमारे वॉरियर्स का पेंटिंग लगे हुए हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ का अभी इतने सालों हो गए हैं फिर भी स्मारक की अभी भी जो चमक होती है वो अभी कायम है। तो इस तरह का जो वास्तुकार कला आप लोग देखते हैं ना, तो हमें भी आश्चर्य होता है कि कितनी सुंदर भव्य बनाए गए थे उस समय। साथ ही आपको यहाँ पे जो गैलरी है इसमें फ्रेंड्स आप लोग को जो कुछ पिक्चर है जो इसको जिस तरह बनाए गए ना उस समय का पिक्चर है, जिससे मजदूर कुछ काम कर रहे हैं, उनको हमारे भारतीय के साथ जो शोषण हो रहा है वो सबका एक एक करके पिक्चर गैलरी में ना संभाल के रखे हुए हैं। आप यहाँ आके उनको देख सकते हैं। तो ये रहा, आप यहाँ पे आप ऊपर वाला सेक्शन भी आप चढ़ सकते हैं, ऊपर शायद बहुत ऊपर है, वहाँ चढ़ के भी आप इनका आनंद ले सकते हैं। तो जो संगमरमर का जो इमारत होती है वो बहुत ही शाइनिंग होती है। साथ में देखिए जो भी है इनके बारे में पेंटिंग से उनके बारे में जानकारियाँ भी दी गई हैं, ताकि जो भी पर्यटक आए उससे अच्छे से जानकारी हासिल कर सकें या उनको प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में उनको जानकारी मिल सके। इस तरह करके इनको बहुत सारे पेंटिंग्स रखे गए हैं ताकि सब कुछ आप लोग जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये रहा यहाँ का गैलरी एक और है। साथ ही में कुछ एनिमल्स वगैरह का भी चलाए जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे आपको वैरायटीज देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग अब ऊपर का गैलरी दिखाएंगे, पर यहाँ के ऊपर का जो सुंदर सा स्मारक है तो उसमें से कुछ शीशे के दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह लगाए गए हैं जो और भी आकर्षक का केंद्र बनते हैं। तो इस तरह कुछ मजबूत पत्थरों का संगमरमर का बने हुए हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और अभी भी ये जो हमारे बने हुए धरोहर है तो बहुत दिनों तक चलेंगे। तो आइए मैं आप लोग को ऊपर ले जाके दिखाती हूँ ऊपर का सेक्शन में क्या है और ऊपर से जाने के बाद नीचे कैसे दिखाई देते हैं। तो मैं क्या है ना सीढ़ी पे चढ़ते, अभी भीड़ कुछ ज़्यादा है क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी वगैरह चल रही है। तो बहुत सारे पर्यटक हैं जो इसी समय आते हैं और इनका आनंद लेते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो हो नहीं पाती क्योंकि यहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से सब इसी में आते हैं, शरद ऋतु में ही आते हैं, या फिर थोड़ी कम रहे तो अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छा जगह समय है ये। तो ये देखिए यहाँ का ऊपर का समय कुछ इस तरह का है सीन है। तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत सारे, हम लोग भी फोटोग्राफ्स बहुत सारे क्लिक कर लिए हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दिखाती हूँ नीचे का सीन। देखिए नीचे से आप लोग यहाँ पे जो रहते होंगे नीचे से कितने सुंदर दिखते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और चारों ओर बागान का जो है अभी भी सब कायम है, बहुत सुंदर है, भव्य इमारत है। तो हो गया, नीचे से मैं आप लोग को दिखा दी। और भी जाने का सेक्शन है, पर सेक्शन क्या आगे भी आप जाके देख सकते हो। तो हम लोग फ्रेंड्स हो गया इतना ही मैं दिखा पाई, जो भी हो सका मेरे से जितनी भी जानकारी मैं आप लोग को दे दी हूँ। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे जा रहे हैं और आप लोग भीड़ देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत लंबा लाइन लगना पड़ा था। और अभी का इतना भीड़ होने के साथ में बाहर में जो लंबा लाइन लगा, फिर अभी भी देखिए आप कितने पर्यटक जो आए जा रहे हैं और जा रहे हैं। तो बाहर से सीन कुछ इस तरह फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर है, आप लोग को देख के आश्चर्य होगा।